परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है? वो परमेश्वर, वो हमारा हृदय देखता है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, जाके हम चढ़ावा चढ़ाने लगते हैं। लेकिन आज परमेश्वर हमसे एक बात चाहता है, वो कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। अगर हम पहला शमूएल उसका 15 अध्याय, पहला शमूएल 15 अध्याय और 22 वचन पढ़ते हैं। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है? यहाँ पे क्या है? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलि से प्रसन्न होता है? इंपॉर्टेंट चीज देखने की है कि क्या यहोवा होम बलि और मेल बलि से प्रसन्न होता है। यानी कि हम जाके कुछ चढ़ाए आ रहे हैं तो क्या यहोवा उससे प्रसन्न होता है? आगे पढ़े। जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। हाँ, जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। परमेश्वर क्या चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं पे चलें और जो उसने हमको कहा है उसके अनुसार करें। परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है और जब हम उसकी आज्ञाओं पे चलते हैं, प्रसन्न होता है। तो अभी हाथ यहां पे लगा रखें, देखिए परमेश्वर और क्या करता है। जब वो प्रसन्न होता है तो अगर हम निर्गमन उसका 15 अध्याय उसका 26 वचन देखते हैं, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं पे चल रहे हैं, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते हैं तो परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। और जब उसे प्रसन्न होता है तो वो उसका वादा है, देखिए क्या वादा है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, और यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है, जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे। यानी कि उसकी आज्ञाओं पे चले और जो उसने कहा है वही ठीक है, तो उसकी आज्ञाओं पर कान लगाएं और उसकी आज्ञाओं पे कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, उसकी सब विधियों को माने। तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं, जितने रोग, यहाँ पे क्या है, जितने रोग आपके पास, जो भी रोग है, आप जिस रोग से भी ग्रसित हैं, बोलिए पिता परमेश्वर आपका वचन कहता है कि जितने रोग मैंने मिस्रियों को दिए हैं उसमें से एक भी तुझे ना दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। आज वो परमेश्वर, जब हम उसकी आज्ञाओं पे, उसकी विधियों पे चलते हैं, वो परमेश्वर आज हमें स्वतंत्रता कर रहा है, हमें चंगाई कर रहा है। अगर हम व्यवस्था विवरण उसका 7 अध्याय उसका 12 वचन पढ़ें। अभी शमूएल में आप हाथ रखे रहिएगा क्योंकि अभी इसमें भी आना है। व्यवस्था विवरण 7 और उसका 12 वचन। उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, 12। हाँ, तुम्हारा परमेश्वर विल कीप यू द कवेनेंट। तो तेरा परमेश्वर यहोवा भी उस करुणामय वाचा को हाँ पालेगा, हाँ, जिसे उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी। मतलब तेरा परमेश्वर यहोवा उन वाचाओं को बांधेगा जो उसने हमारे पूर्वजों से शपथ खा के बांधी थी। मतलब अगर जब हम आज्ञाकारिता में चलते हैं तब परमेश्वर ने कहा है। उसका 13 वचन पढ़ें।
और 13 और 14, और वह तुझसे प्रेम रखेगा और वो तुझसे प्रेम रखेगा और तुझे आशीष देगा। हाँ, क्या बोला है कि जब हम उसकी आज्ञाओं पे चलेंगे तब परमेश्वर मुझसे प्रेम रखेगा, मुझे आशीष देगा और गिनती में बढ़ाएगा। गिनती में, हाँ, गिनती में बढ़ाएगा। और इसका जो- क्या मतलब हुआ? आगे। और जो देश उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर हाँ। तुझे देने को कहा है, हाँ। उसमें वह तेरी संतान पर और अन्न नए दाख मधु और टटके तेल आदि भूमि की उपज पर आशीष दिया करेगा। हालेलुया। अब यहाँ पे जो देश बढ़ाएगा, अगर हम इंग्लिश वाली बाइबल में देखते हैं तो उसमें लिखा है, एंड ही विल लव यू एंड ब्लेस यू, मल्टीप्लाई यू, ही विल ऑल्सो ब्लेस द फ्रूट ऑफ योर वूम्ब। वो परमेश्वर आपके गर्भ के फल आशीषित करेगा। आपको तो करेगा ही करेगा, आपके गर्भ के फल को भी आशीष करेगा यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और उसने बोला, मतलब तुम्हारी जमीन, तुम्हारा जो तेल, मत जो कुछ भी है, आपकी अनॉइंटिंग, सब कुछ, खाना पीना, वो उसमें लिखा है ना। जी। और तो और जो सबसे बड़ी बात ये लिखी है कि तुम्हें पशुओं हाँ। के भी बच्चों को आशीषित करे। जी। तेरी गाय बैल हाँ, और भेड़ बकरियों की बढ़ती करेगा। बढ़ती करेगा। अर्थात उसके बाद आगे जो लिखा है कि 14 वचन, तू सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा। क्योंकि हम आज्ञाओं पे चल रहे हैं, परमेश्वर के भय पे चल रहे हैं, तो वो ये कहता है कि तू सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा और तेरे बीच में न पुरुष न स्त्री निर्वंश होगी। वो परमेश्वर का वादा है, हम उसकी आज्ञाओं पे चलें, हमारी आंखें सिर्फ एक पे ही लगी रहें, यहोवा पे। तब उसने कहा है, तुम में से कोई भी बैरन नहीं रहेगा, बांझ नहीं रहेगा। आज कितने लोग हैं, कितनों को प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं पे चल रहे हैं, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चल रहे हैं और कहें कि परमेश्वर आपने कहा है कि मैं आशीषित हूं, आपने कहा है मेरी बढ़त होगी, मेरी कोख की संतान आशीषित होगी, आपने कहा है कि कोई निर्वंश नहीं होगा। पिता परमेश्वर, आप इन वचनों पे खड़े हैं हम और प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर, आप हमारी बंधी हुई कोख को खोलेंगे और फलदायी बनाएंगे। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और तेरे पशुओं में भी ऐसा कोई ना होगा। मतलब आप तो वो आप पशुओं को भी आशीषित कर रहा है। ऐसा परमेश्वर कहां? उसने जब कहा ना आप आशीषित होंगे, गिनती 6 और हम उसका वचन पढ़ेंगे 26। हाँ चलो 24, 25, 26 तीनों ही पढ़ेंगे। यहोवा तुझे आशीष दे। यहोवा किसे आशीष दे? तुझे आशीष हैं? तुझे आशीष। अच्छा, अभी हमने पढ़ा कि यहोवा आशीष देगा, तो अब यहाँ यहोवा तुझे आशीष दे, यहोवा मुझे आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। है ना। परमेश्वर यहाँ पे मूसा से कह रहे हैं कि हारून को बोलो उसके कि वो जाके वो लोगों को बोले, किसको? यहोवा मुझे, दिस इज द वे यू शैल ब्लेस द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल। क्योंकि अगर हम इसका 23वां वचन पढ़ो, हाँ, हारून और उसके पुत्रों से
कहा कि हाँ। तू इजरायलियों को इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना कि और इजरायली कौन? जिसने प्रभु को स्वीकार किया, तो वो ये है। तो अब यहां पे तो अब ये परमेश्वर तुझे आशीष देगा कि मुझे आशीष देगा? हालेलुया। कि परमेश्वर पढ़ो, यहोवा मुझे आशीष दे हाँ और मेरी रक्षा करे। हाँ, यहोवा मुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और मुझ पर अनुग्रह करे। हाँ, यहोवा अपना मुख मेरी ओर करे और मुझे शांति दे। हालेलुया। वो परमेश्वर, ऐसा परमेश्वर कहाँ? वो परमेश्वर जो हमारा हृदय देखता है, उसके अनुसार उसका सबको फल देता है। हालेलुया। तो आज जो हमने पढ़ा था कि वो परमेश्वर क्या करते हैं, हमने पहला सैमुअल जी 15 के 22 में हमने क्या पढ़ रहे थे? हम शमूएल ने कहा, हाँ? क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है, हाँ? जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न तो होता है। अभी आपने ये देखा कि जब हम यहोवा की बात मानते हैं तो परमेश्वर ने हमारे साथ कितना वो किया। हालेलुया। हालेलुया। और उसके बाद सुन मतलब सुन, प्रत्येक लोग सुनो, ध्यान दे के सुनो कि मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। मानना, क्या मानना? आज्ञा मानना। किसकी आज्ञा? परमेश्वर की आज्ञा मानना बलि चढ़ाने से बेहतर है। और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। हम क्यों इधर उधर भागते हैं? हम क्यों उधर उधर भाग रहे हैं? हम क्यों नहीं उस परमेश्वर के पास अपना हृदय लेके जा रहे हैं? आज हम साफ हृदय से उस परमेश्वर के पास चलेंगे और कहें, परमेश्वर मैं आपके पास आया, मेरे साथ ये है। उसके आज्ञाओं पे चलते हैं तब। हालेलुया। और कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं परमेश्वर सुनेगा कि नहीं सुनेगा, क्योंकि ऐसा है एक जो हीन भावना, जो अभी हम लोगों ने जो इन्होंने पढ़ाई थी, हमारे अंदर हीन भावनाएं आ जाती हैं। हम अपने अंदर कहीं ना कहीं हम ये महसूस करने लगते हैं, पता नहीं मेरे साथ ये होगा कि नहीं होगा। तो और ढीठपना आ जाता है। लेकिन जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते, अपने आप को दीन कर रहे हैं, तब परमेश्वर हमको आशीषित करेगा। और अगर जब हम इसी में आगे पढ़ते हैं, देखिए मनुष्य का सोचना परमेश्वर के सोचने से कैसा है? जैसा मनुष्य सोचता है वैसा ही परमेश्वर सोचता है? नहीं। कि परमेश्वर का सोचना मनुष्य के सोचने से अलग है। पहला शमूएल 16 अध्याय जी उसका हम पढ़ेंगे बाद में भी। पहला ही वचन पढ़ें। हाँ, 16 का 1। और यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने साउल को इज़राइल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा और अपने सींग में तेल भर के चल। मैं तुझको बैतलहमी यीशे के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने
उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। आज्ञाओं पे चल रहे हैं। जी। और यहाँ पे वो परमेश्वर, अब देखिए यहाँ पे जो हमने ये वचन पढ़ाया, इसमें यह है कि परमेश्वर और मनुष्य के चुनाव में फर्क। मनुष्य जो वैसे ही देख रहा है, जो उसकी आंखों को बाहरी रूप से उसकी आंखों को भाग गया, क्योंकि अगर उसका 5 और 6 वचन पढ़ें, जब वो शमूएल बेथलेहम गया तो वहां के प्राचीनों ने से पूछा, कांपते हुए उसको पूछा, क्या तुम शांति से आए हो? तो 6वां वचन क्या, 5वां वचन कहता है, उसने कहा, हाँ, मित्र हाँ, भाव से आया हूँ। मैं किस भाव से? मित्र भाव से। मैं मित्र भाव से आया हूँ। मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ। मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ। तुम अपने अपने पवित्र करके मेरे साथ यज्ञ में आओ। यानी कि ये कहां पे? उसके बाद उसने कहा अपने आप को पवित्र करो, मेरे साथ यज्ञ में आओ। उसके बाद आगे, तब उसने विसे और उसके पुत्रों को पवित्र करके यज्ञ में आने का न्योता दिया। यानी कि जब परमेश्वर ने उसको बोला था वहां पे जाने के लिए, और यहाँ पे ईशे को और उसके पुत्रों को पवित्र किया और अपने साथ यज्ञ में आने का न्योता दिया। क्यों? परमेश्वर ने उसे कहा था, पहले ही वचन में कहा था कि मैं तुम्हें वहां पे भेजता हूं जो उसके लड़कों में से एक राजा बनेगा। ठीक है। तो 6ठे वचन में लिखा है, जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा कि निश्चय जो यहोवा के सामने है यही उसका अभिषिक्त होगा। यानी कि अब ये है मनुष्य के विचार। उसने देखा, अरे ये एलियाब जो उसका बड़ा बेटा है, ये अच्छा है, लंबा चौड़ा है, यही बनेगा राजा, यही अभिषेक होगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था ना कि उसके यहाँ जाना, ईशे के पुत्रों में से मैं तुम्हें दूंगा। और वो वही सोच रहा, गया वहां पे। लेकिन 7वें वचन में कहता है परमेश्वर, परंतु यहोवा ने सामुएल से कहा, हाँ, परमेश्वर ने, यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर। हाँ, उसका मतलब यानी कि वो लंबा चौड़ा हैंडसम था, उसको लगा कि यही होगा। तो यहोवा ने से कहा, ना तो तू उसके रूप पर दृष्टि कर, ना उसके डील की ऊंचाई पर, हाँ, ना उसके डील की ऊंचाई पर जा, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना। हाँ, आज हम लोग के साथ हम लोग भी नहीं होता तो हम कहते हैं हाँ, ऐसा हमारे साथ क्यों है, हम तो इतना वो करते हैं। लेकिन वो परमेश्वर ने कहा उससे कि तू उसका डील डॉल पे उसकी ऊंचाई पे मत जाओ भाई। क्योंकि मैंने एक मिनट, यहां पे जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को ओबे करते हैं, आज्ञाओं को मानते हैं, और यहां पे शमूएल ने वो देखा तो उसको लगा कि आ गया। लेकिन परमेश्वर ने फिर उसको कहा, डील टॉल पे ऊंचाई पे मत जा, क्योंकि मैंने उसको अयोग्य ठहरा दिया। तो आपका बहुत ज्यादा डील डॉल वाला, ऐसा सुंदर लगना, ये सब कुछ ना, ये आपको उसके करीब नहीं ले जाता है। परमेश्वर ने अयोग्य ठहरा दिया। और फिर आगे क्या बोला? क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, यहोवा का देखना मनुष्य का सा देखना नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि तो मन पर रहती है। हाँ, यहाँ पे हमने क्या देखा?
यहोवा ने कहा भाई तुम्हें वो लंबा दिखा, लंबा चौड़ा दिखा, ढील डॉल वाला दिखा? वेल क्वालिफाइड। तुम तो बाहर देख के खुश, लेकिन मैं मन में हृदय में देखता हूं। हाथ यहीं पे लगाए रखो, यिर्मयाह 17 उसका 10 अध्याय, वो 10 वचन, 17 अध्याय 10 वचन। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को की जांचता हूं। हाँ, एक मिनट, यहां पे मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं, और यहां पे यहोवा ने क्या कहा कि तुम बाहरी रूप में मत जाओ, यहोवा मन को खोजता है, मन को देखता है। फिर से शमूएल में आओ, हाथ वहीं पे लगाए रहना। अब पढ़ो आगे कि परमेश्वर हृदय को देखता है। 8वां वचन, तो यीशे ने अबीनादाब को बुलाकर सामुएल के सामने भेजा। हाँ, अब उसने अपना दूसरा बेटा भेजा शमूएल के सामने, और उसने कहा, हाँ, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। यहोवा ने उसको भी नहीं चुना। फिर उसके बाद अगर हम और आगे पढ़ते हैं, 10 वचन देखें। यूं ही यीशे ने अपने 7 पुत्रों को सामुएल यानी के सामने कि भेजा। यीशे ने क्या किया? अपने 7 पुत्रों को उसके आगे भेज रहा है जी। लेकिन लेकिन परमेश्वर यहोवा जो हमारा हृदय जांचता है, उसके सब अच्छे थे लड़के, लंबे चौड़े, हमने सबको भेजा, लेकिन अब शमूएल भी हो सकता है परेशान हो गया हो, क्योंकि इतने ढेर सारे लड़के चले गए, कोई, और परमेश्वर ने हाँ नहीं कहा। और जबकि परमेश्वर ने यहाँ पे कह रहे हैं कि वहां पे जाओ यीशे के पास, क्योंकि उसमें उसके लड़कों में से एक को मैंने चुना है राजा होने के लिए। फिर अब 11वें में यह है, शमूएल ने यीशे से पूछा, क्या सब लड़के आ गए? यही तो पूछा, क्या सब आ गए? बोला नहीं। तब सामुएल ने यीशे से कहा, क्या सब लड़के आ गए? हाँ, वो बोला नहीं, अभी एक बचा है। लहुरा तो रह गया और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। यानी कि अब आप ये देखिए कि उसने कहा नहीं, अभी जो उसका सबसे छोटा बेटा है वो बच गया, वो क्या कर रहा है? भेड़ बकरियां चरा रहा है। भेड़ बकरियां चरा रहा, उसने यही सोचा होगा कि इतने लंबे चौड़े सबको तो परमेश्वर ने रिजेक्ट कर दिया, और वो तो हमें सामने भी नहीं आए, उसका कोई मतलब नहीं, वो जाके भेड़ बकरी चरा रहा है। फिर क्या हुआ? सामुएल ने यीशे से कहा, उसे बुलवा भेज, उसे बुलवा दे, क्योंकि जब तक वह यहाँ न आए तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। परमेश्वर की आज्ञा थी, परमेश्वर ने शमूएल से कहा था। अब इतने 7 लड़के निकल गए, 8वां भेड़ बकरी चरा रहा है, पता नहीं कब आएगा। और उसे कहा के लिए, खाने के लिए भी कहा था, लेकिन अब वो कहता नहीं, उसको भी बुला, और जब तक वो नहीं आएगा हम खाने पीने के लिए नहीं बैठेंगे, है ना जी। फिर क्या हुआ? तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी, उसके लाली झलकती थी, उसकी आंखें सुंदर
उसकी आंखें सुंदर, और उसका रूप सुडौल था। रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा कि यही है, उठकर इसका अभिषेक अभिषेक कर, यही है। हालेलुया। हालेलुया। तो आज हम लोग अपने आप को देखें कि हमारा रूप कैसा है, हमारा हृदय कैसा है, क्योंकि आज परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ करने वाला है, क्योंकि हम उसके चुने हुए। हमारे आगे से दुनिया चली गई है, सब कुछ चला गया, लेकिन हम परमेश्वर की आज्ञाओं पे चल रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है वो बाहरी रूप नहीं देखता है, वो इम्प्रेस नहीं देखता है। आज हम लोग में क्या होता है, स्टेटस, इनको आगे बैठाओ, उनको ये करो, जाके उनकी प्रार्थना करो, लेकिन वो परमेश्वर ने कहा वो बाहरी रूप नहीं देखता है, वो हृदय देखता है। परमेश्वर से प्रार्थना करिए कि वो आपकी डिसर्नमेंट, भांपने वाला आत्मा आपको दे, जिससे कि आप जान सकें कि कौन आपके साथ है, कौन आपके अगेंस्ट में है, कौन परमेश्वर ने, क्योंकि हम लोगों के साथ कितनी बार होता है कि लोग हमारे विरोध में हैं, वो परमेश्वर आज आपके साथ है और उसने आपको चुना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा उठ और इसको अभिषिक्त कर। रिसीव योर अनॉइंटिंग राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर का आशीष प्राप्त करें, क्योंकि परमेश्वर जो आपका हृदय देखता है उसके अनुसार आज वो आपको फल देगा, आपकी चंगाई करेगा, आपका छुटकारा करेगा, आप कैसे भी हो। एक लास्ट वचन हम और पढ़ते हैं, वो व्यवसाय विवरण 10 और उसका 17 वचन। व्यवसाय विवरण 10 उसका 17 पढ़ेंगे। जी पढ़े। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर, वही ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु है, और प्रभुओं का प्रभु है। वो महान, वह महान, पराक्रमी और भय योग्य है, जो किसी का पक्ष जो नहीं किसी करता का पक्ष नहीं लेता और न घूस लेता है। तो प्रियो, अपने आप को क्लेंस करिए। हमने उसमें क्या पढ़ा था, पहला शमूएल 16 उसके 5 में क्या था? उसने कहा हम मित्र भाव से आया हूँ। हाँ, आगे पढ़ो। मैं यहोवा के लिए कॉन्सिक्रेट किया। हाँ, यज्ञ करने को आया हूँ। हाँ, तुम अपने अपने पवित्र करके अपने आप को पवित्र करिए, मेरे साथ यज्ञ में अपने आप को पवित्र करिए, क्योंकि वो ना किसी से घूस लेता है, ना पक्षपाती है। वो किसके पास आता है? जो अपने आप को पवित्र करता है। तो क्या आज हम पवित्र हैं? यहोशू की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 5 वचन हम देखेंगे। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने पाप को पवित्र करो, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया। तो आज क्या हम तैयार हैं अपने आप को पवित्र करने के लिए? अपने आप को पवित्र करो, जांचिए, अपने आप को जांचिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा जीवन कैसा है। हम परमेश्वर से बहुत चीजों की मांग करते हैं, लेकिन हम ही अपने आप मैले हैं। प्रार्थना करें। चले प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं पिता परमेश्वर। आपका वचन जो आपने कहा है कि आप बाहरी रूप नहीं,
वरन पिता परमेश्वर आप हृदय देखते हैं, उसके अनुसार पिता परमेश्वर आपको फल देते हैं, जैसे कि आपने यिर्मयाह 17:10 में कहा है। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं प्रत्येक देखने वाले को, प्रत्येक सुनने वाले को, प्रत्येक उपस्थित जन को मैं आपको कमिट करते हैं और कहते हैं कि पिता परमेश्वर आपकी मर्जी इन सबके जीवन में आए। पिता परमेश्वर आपका अभिषेक इनके जीवन में आए और पिता परमेश्वर आपकी आशीष इन सबके जीवन में आए। और पिता परमेश्वर जब आपने कहा है बढ़त के लिए, फलदायी होने के लिए, पिता परमेश्वर हर एक को आप छुइए, बातें करिए पिता परमेश्वर एंड रिवील इट टू देम, और उनको रिवील करिए कि हु यू आर, कि आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हैं, प्रार्थनाओं का जवाब देने वाले परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद करते हैं, एक एक जन को आपको कमिट करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन।